लेट्स इमेजिन कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको उस इवेंट में एक गेस्ट लिस्ट मिलता है बट सो मैनी डुप्लीकेट नेम्स। So now your job is to get clean up the list and make sure that every guest name must be counted once. Sound fun? Let's get into this. तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा गेस्ट नेम्स और इसमें स्टोर कर दूँगा हमारे गेस्ट नेम। तो अकॉर्डिंग टू द गेस्ट नेम सबसे पहला स्टेप है हमारा कि यहाँ से हमें डुप्लीकेट नेम्स को निकालना है एंड मेक श्योर कि हर एक नाम एक बार ही काउंट होना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द duplicates names एंड द सेकेंड स्टेप आई विल टेक हेयर इज टू, मैं यहाँ पे अब इस लिस्ट के नाम को सॉर्ट करके अल्फ़ाबेटिकली प्रिंट करूँगा। सो द सेकेंड स्टेप इज टू सॉर्ट द list names alphabetically and the final and the last step is to we have to print this list. So the last step is to print the clean list. So here we have the three steps we will follow in this problem. What are you waiting for? It's time to code now. तो सबसे पहला स्टेप है हमारा रिमूव द डुप्लीकेट नेम्स। यहाँ पे हमारे नेम्स अभी एक लिस्ट में स्टोर है और लिस्ट क्या है, पाइथन में एक डेटा टाइप है, जिसका मतलब ये है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी स्टोर करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नेम एक से ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि हमें इस लिस्ट से डुप्लीकेट नेम्स को रिमूव करना है, मतलब ये है कि इस लिस्ट में हर एक नाम सिर्फ एक बार काउंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइथन का डेटा टाइप चेंज करूँगा और दैट इज़ पाइथन सेट में कन्वर्ट कर दूँगा इस लिस्ट को। क्यों? क्योंकि सेट इज द कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स एंड वी हैव नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन द पाइथन सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। तो डुप्लीकेट नेम्स को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा यूनिक नेम्स और पाइथन का डेटा टाइप यूज़ करूँगा सेट और उसमें स्टोर कर दूँगा हमारा वेरिएबल गेस्ट नेम, क्योंकि इस वेरिएबल में ही हमारा ये लिस्ट स्टोर है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर एक सेंटेंस लिखूँगा यूनिक नेम्स और स्टोर कर दूँगा हमारा वेरिएबल यूनिक नेम्स इसके अंदर, क्योंकि इस वेरिएबल यूनिक नेम्स में ही हमारा पाइथन सेट स्टोर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक लिस्ट रिटर्न हुआ है जो कि एक्चुअल में एक पाइथन सेट है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा है और इस सेट में हर एक नाम जो है वो यूनिक है। सेकंड स्टेप है हमारा कि हमें सॉर्ट करना है लिस्ट में जो नेम्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली। तो फर्स्ट स्टेप के द्वारा हमें ये पता चल गया है कि हमारा डेटा जो है वो एक सेट में कन्वर्ट है और सेट का फीचर क्या है, वो कलेक्ट करता है अनऑर्डर एलिमेंट्स को। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दैट इज़ नेम जो भी स्टोर है वो एक ऑर्डर में नहीं है, ये रैंडमली यहाँ पे स्टोर है। तो अगर हमें अल्फ़ाबेटिकली इस सेट को स्टोर करना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे नया डेटा टाइप दैट इज़ पाइथन लिस्ट। तो पाइथन लिस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए करेंगे क्योंकि लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि पाइथन लिस्ट में जब कोई डेटा स्टोर होता है तो वो एक ऑर्डर में स्टोर होता है, उसका एक पैटर्न होता है कि वो कैसे स्टोर होगा। लेकिन पाइथन सेट में इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा सॉर्टेड नेम्स करके और इसमें पाइथन लिस्ट का मेथड यूज़ करूँगा सॉर्टेड और इसके अंदर स्टोर कर दूंगा हमारा वो वेरिएबल जिसमें हमारा अभी ये सेट मतलब कि ये गेस्ट नेम स्टोर है और वो वेरिएबल है यहाँ पे यूनिक नेम्स, क्योंकि हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप में इसके अंदर ही तो यहाँ पे सेट में कन्वर्ट किया था गेस्ट लिस्ट को। अब हम प्रिंट करेंगे और मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख दूंगा सॉर्टेड नेम्स और प्रिंट फंक्शन में स्टोर कर दूंगा वेरिएबल सॉर्टेड नेम्स, क्योंकि हमारे इस वेरिएबल में ही यहाँ पे नेम्स को सॉर्ट किया जा रहा है। तो जैसे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिला है जो कि एक्चुअल में एक लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा है और इस लिस्ट में हर एक नाम यानी कि एलिमेंट अल्फ़ाबेटिकली स्टोर है, फर्स्ट ए देन बी सी एंड सो ऑन।
तो अब तीसरा स्टेप है प्रिंट द क्लीन लिस्ट। अब क्लीन लिस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमें ब्लैंक लिस्ट प्रिंट करना है। क्लीन लिस्ट से मेरा मतलब ये है कि तीसरे स्टेप को फॉलो करने से पहले हमें यहाँ पे पहले दो स्टेप को फॉलो कर लेना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमें तीसरे स्टेप में प्रिंट करना है। वैसे तो हम ऑलरेडी थर्ड स्टेप भी फॉलो कर चुके हैं, लेकिन मैं स्टिल इसे फॉलो करूँगा अगेन और तीसरे स्टेप को पूरा करूँगा। तो तीसरे स्टेप में हमें क्लीन लिस्ट को प्रिंट करने के लिए बस एक काम करना है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का नाम चेंज कर दूँगा और यहाँ पे सेंटेंस में लिख दूँगा फाइनल लिस्ट, और जस्ट हम अब इसको ही प्रिंट कर देंगे। तो हमारे पास जो लिस्ट आएगा, मुझे पता है ये सेकंड स्टेप का एक डुप्लीकेट लिस्ट ही है देखा जाए तो, लेकिन दिस इज व्हाट द फाइनल लिस्ट वी गॉट बाय फॉलोइंग ऑल थ्री स्टेप्स। सो विद दिस लास्ट स्टेप हमने तीनों स्टेप को फॉलो कर लिया एंड प्रॉब्लम को वन बाय वन सॉल्व कर लिया। यहाँ पे पहला स्टेप क्या था कि हमें लिस्ट से हर एक नाम को सिर्फ एक बार ही काउंट करना था, एक भी डुप्लीकेट नेम लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था। दूसरे स्टेप में हमारा टास्क ये था कि हमें हर एक नेम को लिस्ट में एक ऑर्डर में स्टोर करना था। और तीसरा स्टेप ये था कि हमें एक फाइनल लिस्ट प्रिंट करना था जहाँ पे कि लिस्ट में एक भी नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए था और हर एक नाम एक ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए था। तो अब आपको क्या लग रहा है? मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगी? नॉट, इट इज़ नॉट व्हाट आई विल डू हेयर। आई हैव सम ट्विस्ट टू ब्रिंग इन दिस वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट। तो क्वेश्चन को पूरा करने के लिए मैं ये लिस्ट ही कॉपी करूँगा और इसे यहाँ नीचे पेस्ट करूँगा। अब हम देख सकते हैं इस लिस्ट में ध्यान से कि यहाँ पे जो हर नाम लिखा हुआ है इस लिस्ट में, उसका पहला लेटर जो है एक कैपिटल केस में है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो आपको पहले से ही पता था, तो मैंने क्या नया बताया इसमें? बट हियर इज वेयर ट्विस्ट कम्स इन। वट इफ आई चेंज कैपिटल केस इनटू लोअर केस, तो क्या होगा? तो क्या लगता है आपको, अब अगर हम इस लिस्ट के साथ ये तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे तो क्या हमें फाइनल लिस्ट मिलेगा जो कि हमें इस प्रीवियस स्टेप में मिला था? नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि प्रीवियस स्टेप में इस लिस्ट में सारे नेम जो थे उनका पहला लेटर कैपिटल केस में था, लेकिन अब इस करंट लिस्ट में यहाँ पे एक नेम है जिसका पहला लेटर कैपिटल केस में नहीं बल्कि लोअर केस में हो गया है। तो ये नेम सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये पहला स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा काम ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमें इस केस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। उसके लिए यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या होगा, हमें चाहे तो इसे अपर केस में कन्वर्ट करना होगा या फिर लोअर केस में करना होगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिमूव करेंगे डुप्लीकेट्स। और फिफ्थ स्टेप हमारा सेम होगा, हमें लिस्ट को सॉर्ट करना होगा और फिर प्रिंट करना होगा फाइनल लिस्ट। तो इस फोर्थ स्टेप को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस कोड को ही कॉपी करूँगा और हम चेक करेंगे कि हमारे ये वाला कोड हमारे इस करंट लिस्ट के साथ वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक सेट तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट नेम्स तो रिमूव नहीं हुआ है। यहाँ पे भी अलाइस है और यहाँ पे भी अलाइस है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे अलाइस का पहला जो लेटर है वो एक कैपिटल केस में है, लेकिन यहाँ पे लोअर केस में है। अब मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जॉन एक ही बार रिप्रेजेंट है, जबकि लिस्ट में यहाँ पे तो दो बार है। तो रिमूव कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पे जॉन जो दो बार रिप्रेजेंट है इस लिस्ट में, यहाँ पे दोनों बार जे जो है एक कैपिटल केस में है, इसलिए वो सेम कंसिडर हो रहा है और वो रिमूव हो गया सेट के फीचर के वजह से। तो ये तो बात हमें क्लियर हो गई कि हमारा प्रीवियस कोड यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो लेट्स गो एंड गेट इनटू दिस कि हम इस फोर्थ स्टेप को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा कोड ऑफ लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी में हम कुछ नया अभी एडिशन करेंगे, और वो है ये है कि मैं इस कोड ऑफ लाइन में फोर लूप रन करूँगा। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे क्योंकि नेम का मुझे केस चेंज करना है जो कि हमारा मेन प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे लोअर मेथड यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो अपर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम ये प्रोग्राम रन करेंगे और देखेंगे कि हमें डिज़ायर रिजल्ट मिला या नहीं मिला। फिर एट द एंड हम समझेंगे कि ये कोड ऑफ लाइन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दो चेंजेस मिले। सबसे पहला चेंज ये है कि जो हमें सेट मिला उसमें हर एक नेम लोअर केस में है, और दूसरा चेंज ये है कि यहाँ पे कोई भी नेम डुप्लीकेट नहीं है, मतलब हर नाम यहाँ पे एक बार ही रिप्रेजेंट हुआ है इस सेट में। तो अब समझते हैं कि ये कोड ऑफ लाइन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फोर लूप यूज़ किया है। फोर लूप का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये अभी एक लिस्ट है गेस्ट नेम में जो स्टोर है, और यहाँ पे मैंने हर एक नेम को वन बाय वन एक्सेस किया है बाय यूजिंग द फोर लूप। वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे नेम के जो केस है वो डिफरेंट है, किसी का कैपिटल केस है तो किसी का लोअर केस है। लेकिन अगर हमें डुप्लीकेट नेम्स को रिमूव करना है तो हमें इस लिस्ट के सभी नेम्स के केस जो है सेम होने चाहिए। फॉर लूप क्या करेगा, यहाँ पे हर एक नेम को वन बाय वन स्टोर करेगा इस वेरिएबल नेम में, और जैसे ही पहला नेम इस वेरिएबल नेम में आएगा उसके साथ यहाँ पे देखा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट हुआ लोअर मेथड। लोअर मेथड क्या करेगा, उस नेम के लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से लिस्ट के सभी नेम लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा पहली बात, तो दूसरी बात रिमूव हो जाएंगे डुप्लीकेट नेम्स उस सेट से। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा कोड ऑफ लाइन जो है सेट के अंदर स्टोर है, और सेट की प्रॉपर्टी हमें पता है कि वो सिर्फ कलेक्शन करता है यूनिक एलिमेंट्स का। और फिर फाइनली जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा उसमें सारा नाम लोअर केस में स्टोर होगा, प्लस सारा नाम एक ही बार रिप्रेजेंट होगा। अब हमें दूसरा स्टेप फॉलो करना है जहाँ पे हमें इस लिस्ट को सॉर्ट करना है और फिर फाइनल लिस्ट प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये सेम कोड ऑफ लाइन यहाँ पे काम करेगा जो हमने प्रीवियस स्टेप में फॉलो किया था। तो मैं सेम इसको यहीं पे पेस्ट कर लूँगा, और जब हम अब प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास जो लिस्ट आया है वो आप देख सकते हैं कि उसमें सारे नेम वन बाय वन जो प्रिंट हुए हैं वो यूनिक भी है, प्लस सॉर्ट हैं अल्फ़ाबेटिकली, पहले ए फिर बी एंड सो ऑन। तो अब फाइनली ये क्वेश्चन पूरा हो गया है, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अभी भी कुछ मिसिंग है जो कि अभी यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन नहीं है। घबराइए मत, डोंट वरी। क्वेश्चन तो पूरा हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे अब वो स्टेप लिखूंगा जो कि मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था और वो मैंने अभी तक नहीं लिखा है। और वो क्या है, वो है ऑफिशियली क्वेश्चन जो कि मैंने लिखा ही नहीं था, जो कि हमने जस्ट एक सिनेरियो में देखा था लेकिन हमने लिखा नहीं था। तो ये रहा ऑफिशियली क्वेश्चन जो मैंने अब लिख दिया है। और फाइनली अब मैं बोल सकता हूँ क्या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।